नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत है सांसी शक्ति सेना फेसबुक पेज पे। जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में आप सभी को राजा सांसमल के बारे में बताया है, आज हम एक विषय पे वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका मेन मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो सांसी कबीले का राजा सांसमल है उसका सिसोदिया वंश का जो राजा सांसमल था, महाराणा उदय सिंह का लड़का या फिर महाराणा प्रताप का लड़का, उससे हमारा संबंध बताया जाता है और मानते हैं वे कि उस सांसमल से हमारा कनेक्शन है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे क्योंकि काफी जगहों पर बहुत सारे लोग अलग अलग वंशों से मानते हैं राजा सांसमल को। जैसा कि पाकिस्तान के तरफ भी बहुत सारे जो सांसी हैं अपने, बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारा जो सांसमल वो पनवार राजपूत वंश से था। बहुत सारे मानते हैं कि भट्टी राजपूत वंश से था। और इसी प्रकार बहुत सारे भारत में भी और काफी जगहों पर काफी लोगों की ये मान्यता है कि जो हमारा सांसमल था वो है वंश का जो चंद्रवंशी राजा हुए हैं, राजा सहस्त्रबाहु के वंश में, उनसे मानते हैं। लेकिन इन वंशों से किस प्रकार हमारा कनेक्शन नहीं हो सकता, कुछ प्रूफ और प्रमाण आपको बताने की कोशिश करेंगे। उससे आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा दावा किस प्रकार सही हो सकता है या गलत हो सकता है। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सिसोदिया वंश से। जिन लोगों का ये मानना है कि जो हमारा सांसमल था वो सिसोदिया वंश से था, सिसोदिया वंश से या तो महाराणा उदय सिंह का लड़का या फिर महाराणा प्रताप का लड़का। तो चलो हम एक बार मान के देखते हैं कि हमारे राजा सांसमल महाराणा प्रताप के या सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह के लड़के थे। तो ये तो बहुत सारी हिस्ट्री में और हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है ये बात कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। और ये प्रूफ है ये बात इतिहास के आधार पर। और अगर हम महाराणा उदय सिंह से मानते हैं तो महाराणा उदय सिंह भी महाराणा प्रताप से पिछली ही पीढ़ी में हुए थे। यानी कि उस समय अगर हम महाराणा प्रताप से या उदय सिंह से राजा सांसमल का जन्म मानते हैं तो लगभग 1540 ईस्वी के आसपास हमको 1540 ईस्वी में राजा सांसमल का जन्म मानना पड़ेगा। 1540 में राजा सांसमल का जन्म मान लेते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि राजा सांसमल के बाद ही सांसी कबीला शुरू हुआ। सांसी कबीला जो है वो 1540 में स्टार्ट हुआ, यानी राजा सांसमल का जन्म 1540 ईस्वी मानना पड़ेगा। अगर हमें कोई ये प्रूफ मिलते हैं कि महाराणा प्रताप के जन्म से भी कई सौ साल पहले सांसी कबीला था, तो फिर हम आपको ये मानना पड़ेगा कि राजा सांसमल था वो महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह के जन्म से भी काफी सैकड़ों साल पहले मौजूद थे। तो उसके लिए मैं आपको पहले एक प्रमाण बताता हूँ, प्रूफ बताता हूँ जो इतिहास में दर्ज है अच्छी प्रकार से। सबसे पहला प्रूफ तो ये है कि जो महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं, पंजाब के शासक शेरे हिंद, वो सांसी कबीले से थे। ये बहुत सारी इतिहास की किताबों में दर्ज है। तो उनके वंश का जो व्यक्ति हुआ है, उनका पुराना बुजुर्ग महाराजा रणजीत सिंह के वंश का एक कालू सांसी हुआ है जो 1480 या 1488 ईस्वी में बटनेर से निकल करके पिंडी भटिया जो गांव है पाकिस्तान में गुजरावाड़ा के नजदीक, वहां पहुंच चुके थे सांसी कबीले के लोग। और वहां पे उन्होंने अपनी इतिहास बताया कि 1488 में जब वो वहां पहुंचे बटनेर से निकल करके सांसी कबीले के लोग, तो वो बताते हैं कि उनसे भी 18 या 20 पीढ़ियां पहले उनका वंश राजा सांसमल से चला था, वो ये मानते हैं। तो इस हिसाब से 15, 20 या फिर ज्यादा हो, उन पीढ़ियों के हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1540 में महाराणा प्रताप से या महाराणा उदय सिंह से राजा सांसमल का जन्म होता है तो इतनी साल वर्षों पहले, 300-400 साल पहले सांसी कबीला बटनेर से निकलकर पाकिस्तान के गुजरांवाला और पिंडी भटियार कैसे पहुंच सकता है?
आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इससे यही मानना पड़ेगा कि जो सांसी कबीला है वो महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह उनसे काफी साल पहले मौजूद था। अगला प्रमाण हम आपको बताते हैं, पाकिस्तान साइड से ही है कि पाकिस्तान के गुजरांवाला जो प्रसिद्ध शहर है जहां पे महाराजा रणजीत सिंह ने शासन किया था, उस जगह पे जो गुजरांवाला है उसका नाम, गुजरांवाला का नाम, पुराना नाम जो आज भी इतिहास में दर्ज है गुजरांवाला की हिस्ट्री में, गुजरांवाला का पुराना नाम खानपुर सांसी था। और उसके आसपास सांसियों के बहुत सारे गांव बसे हुए थे, जिनमें थेरी सांसी, नौशेरा सांसी और इस प्रकार काफी सांसियों के गांव के नाम थे। तो 1600 ईस्वी में तो वहां पे गुजरांवाला का नाम खानपुर सांसियों के बिना कैसे पड़ सकता है, यह आप अंदाजा लगा सकते हो। तो वहां पहुंचने में बटनेर से, राजस्थान से या फिर भरतपुर से सांसियों के निकलने के बाद सांसी अगर पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं, इन सब बातों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो सांसी कबीला था वो 1600 ईस्वी में वहां पे मौजूद थे और काफी गांव में मौजूद थे पाकिस्तान के गुजरांवाला के आसपास के। और गुजरांवाला का खानपुर सांसी जो नाम है वो सांसियों के कारण ही पड़ा था। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सांसी बटनेर से या भरतपुर से या राजस्थान के जहां जहां जिस एरियो से निकल करके वहां पे गए थे, तो उससे सदियों पहले राजा सांसमल का या सांसी कबीले का जन्म माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों की किताबों में ये बातें दर्ज हैं। और वहां पे भी सांसी कबीले के लोग आज भी मौजूद हैं जो अपने को इस वंश से मानते हैं। तो अगला प्रमाण मैं आपको बताता हूं। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं रेगनर नमलिन, जिन्होंने सन 1937 में द वंडर ऑफ स्पिरिट एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने एक सांसी के बारे में जिक्र किया था कि वहां पे रोम की सरकार ने गुमंतु कबीले इंडिया से निकलकर सीरिया से होते हुए और वहां से होते हुए रोम की तरफ पहुंचे थे। तो वहां पे रोम की सरकार ने उन कबीलों को घुसने से मना कर दिया था। रोम में उन कबीलों में डूम, बेडकुट, सांसी, बाटी और भी दूसरे कबीलों के लोग शामिल थे, जो वहां पे 1427 ईस्वी की ये घटना बताते हैं वो इतिहासकार। 1427 की 1427 में रोम तक पहुंच चुके थे सांसी कबीले के लोग। ये बात हिस्ट्री में आज भी दर्ज है। और महाराणा प्रताप का और महाराणा उदय सिंह का जन्म होता है 1540 की ईस्वी के आसपास। तो फिर इतने समय पहले, इतने सालों पहले, महाराणा प्रताप से और उदय सिंह से भी पहले सांसी रोम तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो उससे तो यही माना जाएगा कि सांसियों का जन्म या सांसमल का जन्म महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह इनके जन्म से काफी सैकड़ों साल पहले हो चुका है। तो अगला एक उदाहरण इतिहास का हिसाब से ही मैं आपको बताता हूं। सन 1127 में 1127 ईस्वी में सीरिया की तरफ एक प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु हुए हैं, जिन्हें पूरा इस्लामिक जगत के इस्लामिक स्कॉलर है उनको काफी इज्जत की नजर से देखते हैं। एक मौलाना हुए हैं, हजरत अब्दुल कादरी नाम था उनका, वो एक मौलवी थे। ये घटना सीरिया की है, जो एक प्रसिद्ध धर्मगुरु थे। 1127 ईस्वी की बात है ये। तो उनकी घटना बहुत सारी किताबों में दर्ज है, जैसे कि एक प्रसिद्ध किताब द सेंट ऑफ जिलान, उसमें भी पेज नंबर 2 पे ये कहानी बताई हुई है इस धर्मगुरु की। और एक हीर वारिस शाह 1927 ईस्वी के आसपास एक पंजाबी इतिहासकार थे, उन्होंने भी इस कहानी का जिक्र किया है कि ये कहानी हुई क्या थी कि 1127 ईस्वी में जो ये मौलवी था, मौलाना था हजरत अब्दुल कादरी, वहां पे इसका एक अफेयर एक सांसी कबीले की एक लड़की के साथ हो जाता है। सांसी कबीले की लड़की के साथ इस कादरी का जब अफेयर हो जाता है तो ये अपना काम धाम जो अपना भक्ति लाइन है इसको छोड़ करके वो सांसियों के साथ ही रहने लग जाता है। और सांसी वहां पे सूरों का पालन करते थे, सूरों को पाला करते। तो ये
मौलाना भी वहां पे सांसियों के लोगों के साथ सूरों के अंदर ही रहता था, उनको खिलाता था, उनको नहलाता था, उनके साथ ही उसका रहन सहन हो गया था। तो इस घटना को देखते हुए सीरिया के लगभग 300 धर्मगुरुओं की एक बैठक हुई थी, सभा हुई थी इस मौलाना के बारे में कि इतनी बड़ी हस्ती ने किस प्रकार इस कबीले के लोगों के साथ मिलकर सूअरों के साथ खेल कूद रहा है, उनको चरा रहा है, उनको हाथ लगा रहा है। तो इससे उन 300 धर्मगुरुओं ने इस्लाम से इस मौलवी को निकाल दिया था और बाद में इन का मौलाना कादरी ने अपना पश्चाताप करके वापस वो सब छोड़ दिया और वापस आकर के अपने इस्लाम में शामिल हो गया था। और ये एक प्रसिद्ध घटना है जो आज भी मुस्लिम हिस्ट्री में दर्ज है। तो इस हिसाब से आप देखिए 1127 ईस्वी में सीरिया तक सांसी कबीले के लोग थे। कहाँ 1127 और कहाँ पे 1540। 1540 में अगर हम मानते हैं कि जन्म हुआ था राजा सांसमल का और राजा सांसमल के बाद ही सांसी कबीले का जन्म हुआ, तो 1127 ईस्वी में सांसी लोग घूमते घूमते सीरिया तक कैसे पहुंच सकते, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हो। एक मेन घटनाएं मैंने आपको बताई है। अगर आप रोमा जिप्सी की कहानी पढ़ोगे, रोमा जिप्सी का जो इतिहास है, रोमन जिप्सी जो इंडिया से माइग्रेट होकर के गए थे, तो यूरोपियन इतिहासकारों के हिसाब से भी यहाँ पे दिल्ली में भी एक फेस्टिवल हुआ था रोमा जिप्सी के नाम से। वहां पे जो पहला आक्रमण हुआ था इंडिया पे, मोहम्मद बिन कासिम, वो जब आक्रमण करता था तो अपने जो उत्तर पश्चिमी भारत है, पंजाब, सिंध, राजस्थान, इस साइड के जितने भी कबीलों के लोग थे या राजपूत होते थे, उनको युद्ध के बाद हरने के बाद वो उनको बहुत सारों को कैद करके अपने साथ ले जाते थे, उनको कैदी बनाने के लिए। तो यूरोपियन इतिहासकारों का ये मानना है कि इंडिया से भी मोहम्मद बिन कासिम के समय में बहुत सारे लोग, जिनमें डोम, बावरिया, सांसी, जाट, गुज्जर, बहुत सारे कबीलों के ऐसे लोग हुए हैं जिनको युद्ध के बाद कैद करके मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले गए थे और कुछों को गुलाम बना लिया था। वहां पे बसने के बाद वे लोग अपना घुमंतु जीवन व्याप्त करने लगे और वहां से सीरिया से निकलते हुए सभी रोमा जिप्सी लोग यूरोप और रोम की तरफ निकल गए और बाद में रोमानिया, वहां से निकलने के बाद इन कबीलों के लोग सीरिया से होते हुए कुछ अरब देशों की तरफ निकल गए, कुछ यूरोप की तरफ, कुछ रोम की तरफ, और इस प्रकार इन कबीलों के लोग यूरोप में भी फैल गए, जहां पे इनको रोमा जिप्सी के नाम से जाना जाता है। तो इन सब ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर हम देखते हैं तो राजा सांसमल जो पहला जो सांसमल है वो हम 1540 ईस्वी में कैसे मान सकते हैं, 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप के वंश से कैसे मान सकते हैं। जब 1127 ईस्वी में घटना हुई थी उसके बारे में बता दिया। मोहम्मद बिन कासिम के समय में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले 7वीं या 8वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था, तो तब भी वहां पे सांसी लोग मौजूद थे। तो इस हिसाब से हमको ये मानना पड़ेगा कि सांसी कबीले का जन्म 7वीं शताब्दी से ही पहले का है। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि सांसी कबीले का जो जन्म है वो महाराणा प्रताप के वंश से सेट बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। प्रसिद्ध जो इतिहासकार है इंडिया के, विदेशों के, महाराजा रणजीत सिंह की जो वंशावलियां या उनका इतिहास बताते हैं तो उनका संबंध भाटी राजपूतों से बताते हैं, सांसी कबीले का संबंध। और उसी में नीचे चल करके बिड्डू वंश में जो कालू सांसी हुए थे उसके वंश में नीचे महाराजा रणजीत सिंह का जन्म बताया जाता है। तो ये कुछ एक प्रमाण मैंने आपको दिए हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? हाँ, ये बात नहीं है कि सिसोदिया बहुत सारे लगाते हैं सांसी, कुछ पनवार लगाते हैं, कुछ राठौर कहते हैं कि बहुत सारे सांसी, कुछ चौहान लगाते हैं, कुछ सिसोदिया लगाते हैं, कुछ पनवार लगाते हैं। लगाते तो हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सबका अलग अलग तरीका हो जाता है। वहां पे रहने के कारण, इन वंशों के साथ रहने के कारण
या किसी जगह के नाम के कारण लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इतिहास में हम बात करेंगे तो हमारा जो राजा सांसमल हुआ है, उसका जन्म हमको 7वीं शताब्दी से भी पहले मानना पड़ेगा। तभी जो इतिहास में हमारे समाज के प्रूफ है वो आपस में मैच कर पाएंगे। बाकी इस विषय पर आपकी क्या सोच है, क्या राय है, क्या मानते हैं आप सब अपने विचार जरूर रखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा समाज के लोगों के पास ये जानकारी पहुंचे और सभी अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।